नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। विषय तो नया नहीं कहूँगी क्योंकि मेरा पिछला वीडियो बहू पर केंद्रित था, तो मैंने इस वीडियो को सास पे केंद्रित किया है और मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि सास के क्या क्या फर्ज, क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए जिससे कि घर में खूब ढेर सारी खुशहाली और ढेर सारी शांति रहे और परिवार हंसता खेलता रहे। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर और लाइक भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, बात करती हूँ परिवार की। तो परिवार में सभी सदस्यों के कुछ कर्तव्य, कुछ मर्यादाएं होती हैं, कुछ नियम होते हैं। यदि अपने अपने कर्तव्यों का सभी लोग ध्यान रखें तो परिवार बहुत अच्छे से चलता है, बहुत खुशहाल तरीके से चलता है। तो मैं आज बात करती हूँ कि अच्छी सास कैसे बने और क्या क्या कर्तव्य निभाएं जिससे कि घर में ढेर सारी खुशहाली आए। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब भी सास बहू की बात आती है या सास की बात आती है तो हमारे मन में वही लड़ाई झगड़ा, नोक झोंक, मनमुटाव जैसी तस्वीरें क्यों बनने लगती हैं कि सास है तो वही नोक झोंक रहेगा, बहू से नहीं बनेगी। ऐसा ही हमारे मन में एक इमेज हमारे दिमाग में बनने लगती है। क्या ये रिश्ता सिर्फ लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे की बुराई करने का या एक दूसरे में कमियां निकालने का है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रिश्ता बहुत ही सुंदर है यदि उसको सुंदरता से निभाया जाए। दोस्तों, तो कुछ बस बातों का ध्यान रखना होता है। बहुत छोटी छोटी ही बातें होती हैं जो परिवार में बाद में बड़ा रूप ले लेती हैं। यदि उन्हीं बातों का ध्यान रखा जाए तो बातें बिगड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। जब बहू ससुराल में आती है पहली बार तो ढेर सारी अपेक्षाएं लोगों के, परिवार के सदस्यों, खास करके सास के मन में बहुत ढेर सारी अपेक्षाएं अपने बहू के लिए हो जाती हैं कि मेरी बहू ऐसी होगी, मेरी बहू ऐसी होगी। और होता क्या है कि जब उन सारी अपेक्षाओं पे बहू खरी नहीं उतर पाती है या कुछ कमी, तो धीरे धीरे यहीं से मनमुटाव या मन में सारी चीजें ये होना शुरू हो जाती हैं कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा था लेकिन ऐसा हो गया, ऐसी बहू मुझे मिली। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि पहले ही शुरुआत से ही बहुत ढेर सारी अपेक्षाएं मन में मत पाल लीजिए। कहने का मतलब यह है कि अपने हिसाब से आप एक इमेज अपने बहू की मत बना लीजिए कि मेरी बहू ऐसी ही होनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अलग होता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान को कुछ सिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, तब वो चीजें लोग जान पाते हैं। या बहू ही है, बहू की बात करती हूँ कि उसे आपको कुछ सिखाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, तो धीरे धीरे वो आपके अनुसार वो ढल पाएगी। तो पहले से ही एक इमेज आप बना के मत रखिए। ये खास करके सासू माँ के लिए है, हर सास के लिए है। जब थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा समय बीत जाने पर धीरे धीरे अपने घर के रहन सहन को, अपने घर के नियमों को, आखिर आप नहीं समझाएंगी तो कौन समझाएगा। आप उन्हें समझाइए, अपनी बहू को समझाइए और बताइए कि आपके यहाँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। सबकी पसंद नापसंद अपने परिवार में सभी लोगों की आप अपने बहू से बताइए। जैसे कि माँ अपनी बेटी को सारी चीजें समझाती हैं, ठीक वैसा ही एक इमेज अपने मन में रख के आप अपनी बहू को बड़े आराम से समझा सकती हैं। तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ने नहीं पाएगी, बहू आपकी धीरे धीरे सारी चीजें समझ जाएगी। अब बात आती है कि जो सास होती हैं वो पहले तो एक बेटे की माँ होती है, जिस बेटे पर उसका पूरा अधिकार होता है। शादी से पहले उस बेटे पर उसका पूरा अधिकार होता है। तो शादी के बाद सास को जरूर कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि अब तो बहू आ गई है, मेरा उतना अधिकार नहीं रह गया। लेकिन ये बात मन में नहीं लानी चाहिए। अधिकार बिल्कुल भी कम नहीं। आप माँ हैं, माँ का तो अधिकार कभी कम हो ही नहीं सकता और माँ का स्थान तो कभी दुनिया में, पूरे संसार में कोई नहीं ले सकता है। तो आप माँ हैं, माँ ही रहेंगी। तो बस क्या है कि थोड़ा सा बदलाव आ गया है आपके बेटे के भूमिका में, एक भूमिका उसकी बढ़ गई है और थोड़ा बदलाव आ गया है। बस इतनी ही चीजों को आप मानिए और आपके माँ के अधिकार को में, आपके माँ के अधिकार में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। इस बात को आप अपने मन में लाकर अपना मन बिल्कुल भी हल्का मत कीजिए, मन में बिल्कुल भी किसी प्रकार का वो मत लाइए। तो घर का माहौल थोड़ा सा बदलता है, बेटा आपका एक नई भूमिका में आता है तो थोड़ा सा बदलाव होता है, उसको थोड़ा समय लगेगा, फिर धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब बहू की, मान लीजिए कि बहू ने कोई गलती कर दी, तो जैसे आप अपनी बेटी को, कितनी सारी गलतियां होती हैं बेटियों से तो माँ माफ करती हैं, परिवार के लोग माफ करते हैं, तो उसी तरह बहू को भी एक बेटी समझकर आप यदि माफ करेंगी और सही ढंग से वो चीजों को बताएंगी तो बहू को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। और दूसरी बात, अपनी बहू की गलतियों को किसी और से मत कहिए। ये चीज बहुत ज्यादा घरों में देखने को मिलता है कि सास
अपनी बेटी से ही या अगल बगल में अड़ोस पड़ोस में किसी से या और कहीं बात कर रही हैं फ़ोन पे तो अपनी बहू की शिकायत करती हैं। ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहू के लिए भी बताई है और सास के लिए भी बता रही हूँ कि दूसरों से मत कहिए, खुद उसको सुलझाने का प्रयास कीजिए, तो रिश्ते अपने आप सुलझ जाते हैं। दूसरों से कहने से कोई फायदा नहीं होता है, केवल बात बढ़ती है और बात का रूप बिगड़ जाता है। और क्या बात आती है कि दूसरी बात यह है कि आप में और बहू में एक पीढ़ी का अंतर है। आपका समय कुछ और था, बहू का समय कुछ और है। इस बात को आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिए। कभी भी तुलना मत कीजिए, ये मत बोलिए कि मेरे समय में तो ऐसा होता था, मेरी सास तो ऐसे करती थी, मेरी सास तो मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करती थी। ये शब्द बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करिए, क्योंकि समय बहुत तेजी से बदल रहा है और उस बदलाव को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि आपके सास का व्यवहार आपके साथ जैसा भी रहा हो या गलत रहा हो, तो उसको तो बिल्कुल ही अपनाने की कोशिश मत करिए कि अब मैं भी उस तरह की सास बनूंगी। बिल्कुल नहीं, आप एकदम अच्छी सास माँ की तरह बन के दिखाइए। उस गलती को दोबारा बिल्कुल मत दोहराइए। और जो समय परिवर्तन है उसको स्वीकार कीजिए, और चीजें जो बदली हैं उसको स्वीकार करके उसको बदलने दीजिए, परिवर्तन होने दीजिए। ये मत बोलिए कि मेरे समय में ऐसा नहीं होता था। ये बहुत जरूरी है। तो और फिर आती है बात कि मान लीजिए कि बहू ने पहली बार घर में भोजन बनाया, तो पहली बार बहू जब भोजन बनाती है तो जरूरी नहीं है कि सबके हाथ का भोजन बहुत स्वादिष्ट ही हो, या बहू ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस मायके में की हो। किसी किसी को तो बहुत अच्छा भोजन बनाना आता है, किसी किसी को धीरे धीरे सीखते सीखते आता है। लेकिन जब पहली बार बहू बनाती है भोजन ससुराल में, तो बड़े ही उम्मीदों से, बड़े ही शौक से बनाती। भले बाद में उसकी बहुत लोगों की रुचि कुकिंग में नहीं होती हो, बात अलग है, लेकिन पहली बार 100% हर बहुएं बहुत शौक से भोजन बनाती हैं कि सारे परिवार मेरी तारीफ करें, मेरा खाना सभी को बहुत अच्छा लगे। तो मान लीजिए वो थोड़ा नहीं उतना स्वादिष्ट बन पाया, तो उस पहली बार का उस भोजन का बिल्कुल भी ये मत कहिए कि अरे ये तो अच्छा नहीं बना, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ऐसा है ऐसा। बिल्कुल उस समय तो बिल्कुल ही ऐसा मत बोलिए, तारीफ करिए कि बहुत अच्छा, तुमने कोशिश जितनी की है बहुत अच्छा तुमने बनाया है और बहुत स्वादिष्ट भोजन बना। बाद में कोई कमी है तो बाद में आप अकेले में भी बता सकती थी कि बहू इसको ऐसे नहीं ऐसे करना था, मेरे यहाँ ऐसे इस तरह की स्वाद का खाना लोग खाते हैं, तो ऐसा आप करोगी बाद में तो अच्छा रहेगा। तो बहू आराम से समझ जाएगी। तो अगर तुरंत ही से जैसे ही खाना आया आप लोगों ने उसे चखा और उसमें कमियां निकालना शुरू कर दिए, तो बहू का मन टूट जाता है। इससे उसके मन का जो शौक है वो अधूरा रह जाएगा। तो आप पहली बार तो बिल्कुल भी ये मत कीजिए। अब बात आती है कि और क्या ना करें। जैसे आपकी बेटी ससुराल में है, मान लीजिए आपकी बेटी है वो अपने ससुराल में है, तो आप अपनी बेटी से बात करती हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि आपकी बहू आपके पास है तो बेटी को वही सारी चीजें सिखाइए जो आप अपनी बहू से चाहती हैं। अब आप बेटी को कुछ और सिखा रही हैं कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, और बहू से कुछ और चाह रही हैं, तो ये चीज बिल्कुल नहीं हो सकती है। और इससे आपके बहू के मन में एक आपके लिए कुछ अलग भाव आएंगे। तो आप अपनी बेटी को वही सारे नियम सिखाइए जो आप अपनी बहू से अपेक्षा रखती हैं। ये बहुत जरूरी है कि तुम्हें भी ऐसे ऐसे अपने ससुराल में फर्ज निभाने हैं जो आप अपनी बहू से बताती हैं। तो और एक बात और ध्यान रखिए कि समय बदल गया है। यदि आपकी बहू घर में आई है, कोई नया नियम बनाना चाहती है, नई चीज लाना चाहती है, तो उसे आप बहुत खुशी खुशी से उसे स्वीकार कीजिए। यदि वो अनुचित नहीं है तो उसे बहुत ज्यादा रोकिए टोकिए मत। यदि अनुचित नहीं है तो आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। अब बात आती है कि आपके घर में आपकी बेटी, आपके बेटे, आपके और भी कोई परिवार के सदस्य हैं, यदि वो बहू से छोटे हैं, तो जिस तरह से आप चाहते हैं कि बहू हम सारे बड़े लोगों का सम्मान करे, तो अपने उन सदस्यों को भी, अपनी बेटी या बेटे को भी या और सदस्यों को भी आप ये सिखाइए कि उस नई बहू का वो सम्मान करें। बहू का सम्मान, क्योंकि बहू उन लोगों से बड़ी है तो बहू को अच्छा लगेगा। सिर्फ ये मत उम्मीद रखिए कि बहू ही पूरा सम्मान या प्यार दे, तो और भी परिवारों को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए कि आप बहू का पूरा सम्मान करो, तो उससे बहू को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये छोटी छोटी ये सारी बातें थी कि यदि सास सिर्फ सास नहीं, माँ की तरह भी बहू से व्यवहार करे, माँ की तरह सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें सिखाए, गलतियों पे उसे तुरंत ही से ना शिकायत करना शुरू कर दे, बल्कि बाद में ले जाके उसे कि देखो तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो ये सारी चीजें बहू को अच्छी भी लगेंगी और उसे लगेगा कि हाँ, एक माँ की तरह मुझे मेरी सास ये सारी चीजें बता रही हैं।
तो कोई भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा उलझन होने की बात ही नहीं आएगी। थोड़ा नोक झोंक अगर हो भी जाता है, चल जाता है, तो कोई बात नहीं। अपने बेटे से भी आप बोलिए कि हाँ, बहू को समय दो, बहू के साथ थोड़ा समय बिताओ। बहू को अगर वो कुछ बोलता है तो एक बार आप, जैसे माँ हैं, तो अगर पति आपके बेटे बहू से कुछ नोक झोंक होती है तो आप एक बार अपने बेटे को ही थोड़ा सा डांटिए, समझाइए कि नहीं, बहू से ऐसा मत बोलो, बहू को ऐसा मत कहो। तो बहू को अच्छा लगेगा। छोटी छोटी बातें होती हैं, भले ही उस समय थोड़ा बहू गलत कर दे, लेकिन बात अगर बिगड़ रही है तो आप अपने बेटे को भी थोड़ा सा जरूर समझाइए। ये मत करिए कि हमेशा बहू की ही गलतियों को देखिए कि हाँ, तुम ही ने गलती की थी, तुम्हारी ही गलती है। ये सब बातें हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखना होता है। जो परिवार होता है, इसमें बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो कि एक माला की तरह होते हैं। कोशिश यही करिए कि ये माला बहुत सुंदरता से पिरोया हुआ हो, उसमें गांठें ना हो, धागे उसके उलझे हुए ना हो, तो तभी वो माला सुंदर लगती है। उसी तरह परिवार की बात है, सेम उसी तरह परिवार की बात है कि परिवार यदि ऐसे प्यार से, एकता से और एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए से होते हैं तो वो परिवार कितना सुंदर लगता है, कितनी सुंदरता आती है, कितनी खुशहाली रहती है। लेकिन वही अगर छोटी छोटी बातों का ध्यान न रखा जाए तो वही परिवार में खटास आ जाती है, झगड़े, लड़ाई, छोटे नोक झोंक या कलह क्लेश का रूप ले लेते हैं, तो वो परिवार एकदम बिखर सा जाता है। तो घर में कोई भी खुश नहीं रह पाता है। तो परिवार में, रिश्तों में बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। और सभी रिश्ते यदि अपनी मर्यादा का ध्यान रखें, अपनी सीमा का ध्यान रखें, अपने कर्तव्यों का ध्यान रखें, तो बात कहीं से बिगड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। तो दोस्तों, यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलती हूँ एक अगले वीडियो में अगले नए विषय के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय। अपना ध्यान रखिएगा।